के बाद में इस कोप भवन की खातिर और राम जैसे अवतार को वनवास जाना पड़ा, इसलिए त्रेता युग के बाद में कभी बनाई। तो मनसा पाप जब लग गया, अब बहुत दिन जब बीते, एक दिन की बात रहे, गंगा पुत्र भीष्म स्नान करके सूर्य देवता को जल दे रहे सुबह सुबह, और विचित्र वीर जाए के पीछे खड़े है। भीष्म ने कहो कैसे आए भैया? विचित्र वीर ने कि भैया हमें एक बात पूछवे आए कि अगर काऊ को मनसा पाप लग जाए तो फिर वो कैसे छूटत हो? अब भीष्म में जिना मालूम है कि वो मनसा पाप जाइए लगो है, राजा को आदेश दे दो कि अगर काऊ को मनसा पाप लग जाए तो फिर वो पीपल के पेड़ पे उल्टो लटक जावे और नीचे जला ले आग, बागे धुआं में तपस्या करते रहे, सोई मनसा पाप छूट जाए। विचित्र वीर चले गए और जाके पीपल के खोल पर उल्टे लटके और नीचे आग जला ले, बागे धुआं में तपस्या करते रहे। उन्हें 6 को रोग बन गया, या तो टीबी कहता है, बस टीबी के रोगों में विचित्र वीर खत्म है। अब हथनापुर को वंश बिल्कुल विराम हो गया। क्यों कि चित्रांगद तो गंधर्वन ने मार दिया, विचित्र वीर टीबी के रोग में खत्म है। अब वंश को नाम जब डूबे के लिए जा रहे हो तो जितो तुम्हें मालूम है, जब वंश डूबत हुआ तो सबसे ज्यादा चिंता किने होती? परिचित महाराज, जब वंश डूबत हुआ तो सबसे पहले चिंता किने होते? परिवार को मुखिया हो तो का बाय होते। हाँ, अब सत्यवती अकेली सत्यवती तो रह गई। अब सत्यवती बेचैनी वही कि जब वंश को नाम आगे के लिए केस चले, हथनापुर को वंश में नाम है नहीं तो उस समय पर सत्यवती ने गंगा पुत्र भीष्म से कही है, बेटा ये तुम्हारी दोनों भौजाई हैं और ये दोनों विधवा बैठी हैं, हथनापुर को वंश बिल्कुल विराम है के लिए जा रहे हो। ताते ऐसो करो, कोई ऐसो जतन करो न कि इनको तुम संग निभाए दो तो हथनापुर को वंश बेटा आगे के लिए चल लो है, और नहीं तो बिल्कुल विराम है। ए भीष्म ने की मैया कैसी बात कर रही हो? तुम्हें मालूम नहीं तुम रामायण रोज ना सुन रही हो, मैं तुम्हें रामायण को पाठ सुनाता हूँ। क्या तुम्हें पता नहीं कि जिस समय पर भगवान श्री राम ने बाली के बाण मारा है तो बाली ने यही तो पूछा है कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा और कारण कवन नाथ मोय मारा है? तो उस समय पर भगवान श्री राम का उपदेश क्या है? लेकिन गोस्वामी तुलसीदास चौपाई कैसे? अरे अनुज बधू भगिनी सुत नारी, अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुन सचक कन्या समय जारी। जब बाली ने पूछी कि प्रभु मैं बैरी, मैं तो इतना बड़ो दुश्मन बनो और सुग्रीव ने इतना बड़ो प्यार, धर्म हेत अब तरे गुसाए और मारे कोई प्यार की ना है। प्रभु धर्म की खातिर तो तुमने अवतार लो है, एक प्यार एक बहेलिया की तरह मुझे मारा, तो प्रभु जी बताओ मेरा दोस्त का है? तो उस समय पर भगवान श्री राम कह रहे हैं कि अनुज बधू भगिनी सुत नारी और सुन सच कन्या समय जारी। अनुज बधू कहते हैं छोटे भाई की स्त्री, भगिनी यानी बहन, सुत नारी यानी पुत्र वधू और कन्या, ये चारों एक समान होती हैं। इन्हीं को दृष्टि बिलो जो लाए बधे कछु पाप न होई। अनुज बधू भगिनी सुत नारी और सुन सत कन्या समय चारी, इन्हें कुदृष्टि बिलो कहीं जोई और ताए बधे कछु पाप न होई। जो इन पे गलत नजर डालता है उसे मारने में कोई पाप नहीं होता है। भगवान राम कह रहे हैं
अरे पापी तो मैया ये चारों एक समान आवती हो, जे मेरे छोटे भैया की स्त्री है तो मैया मेरे तो कब्याते बाहर बाहर गंगा पुत्र भीषम पी जाते गए। अब सत्यवती ने याद करें जो पहली संतान हतगाए वेद व्यास, ध्यान रखना सत्यवती को उधर से जन्मे थे वे वेद व्यास हतगाए। तो वेद व्यास बुलाए गए हथनापुर में, तब गई बेटा ये दोनों भौजाई विधवा बैठी हथनापुर को वंश विराम होने के लिए जा रहा है, ताते ऐसा करो ने को संग निभाए दो तो वंश आगे के लिए चल जाए। वेद व्यास जी ने की मैया योगियों का योगियों में और वेदों का इतना बड़ा अभ्यास है मुझे कि अगर ये दोनों रानी नगिन काया लेके मेरे सामने है कि निकल जाएं तो मैं अपनी विद्या के योग बल और तपोबल के द्वारा इनकी गर्भ स्थापित कर दूंगा। हैं? अगर ये नगिन काया लेके निकल जाएं तो पहले विद्या आती है तो ध्यान रखना। आज सत्यवती ने जाके जब दोनों रानी अंबिका और अंबालिका दिखाई कि वेद व्यास महात्मा आए मेलन में, उनकी तपस्या से तुम्हारे संतान जन्मे तो चली जाओ। तो आज दोनों रानी अंबिका और अंबालिका संतान की खातिर वो आज महात्मा के सामने बच रही है नगिन काया लेकर के। कैसे? सोनो लगाई के ध्यान अरे डार दई और पायनों की रे चटनी और कपड़ा धरे उतार बांध गई आंखों पे पट्टी। विचार कर रही है अंबिका कितने बड़े योगी कितने बड़े साधु हैं और नगिन काया लेकर के कैसे जाऊंगा। तो आज कपड़ा तो उतारे बनाने ने पर आंखें पे पट्टी बांधी है। विचार करो कि जब वो ये ना खजू दिखाई तो मेरे जाने संसार अंधेरे हैं। जाने कपड़ा धरे उतार बांध गई आंखों पे पट्टी। और जो वेद व्यास के सामने के लिए चली है बहू का है अरे कदमों जाने आगे उधारो अरे कदमों जाने आगे कोरे धारो और उल्ली नो योग समारे मंत्रबा बाने उचारो अरे के सामने पहुंची वेद व्यास ने की मैया संतान तो आके पैदा हो गई पर जाने बात मानी ना है। मैंने जे कही नगिन काया लेके आइए तो आंखें से पट्टी बांध के आइए। तो सुन अरे बच्चनों मेरो ना होइगो मंदो अरे बच्चनों मेरो ना होइगो रे मंदो जाने ने ना लई छिपाई लालाजी जन्म की
तीन पुत्र पैदा हुआ जो आंख संदा। हेलो क्यों मैंने जी गई नगन काया ले गई तो जी आंख ने छिपा के आई है, पट्टी बांध के आई है, तो जाके अन्य पुत्र पैदा हुए। हेलो अब दूसरे नंबर पे भवन में छोटी रानी चली है अंबालिका। बेचारों करोगे जीजी तो आके पट्टी बांध गई, अब मैं कैसे जाऊं? तो आज कपड़ा बाबू रानी ने उतारे और जब बस्ती काया भाई भाऊ का है अरे करमो दिया कर रही हो अरे करम जिया कर रही है ना होता जाने कपड़ा धरे उतारी लगाई गई सब तनती पोता। अरे जाने कपड़ा धरे उतारी लगाई गई सब तनती पोता। जाने कपड़ा धरे उतारी लगाई गई सब तनती पोता। जो दूसरी रानी चली अंबालिका ने विचार करो पोता मट्टी लगाए रही है सवरे शरीर में अंबालिका ने। और जब पोता मट्टी लगा के गई तब वेद व्यास जी ने की मैया जा संतान तो जाऊ के जन्मे पर जाके पांडु रोग का पुत्र पैदा होगा, पीलिया रोग से ग्रस्त होगा। तो ध्यान रखियो बड़ी रानी के जो पुत्र पैदा भये वे भये धृतराष्ट्र जो आके दंडे, और छोटी रानी के पुत्र पैदा हुए थे पांडु। छोटी रानी के पांडु पुत्र पैदा हुए। बहू का है अरे दोनों नारी गर्भवती और साधु ध्यान बिसरे नहीं जाए और सुत पादासी रही गर्भवती आगे की देव कथा सुनाई। ध्यान रखना बड़ी रानी के पुत्र पैदा भये धृतराष्ट्र जो आंखें देंगे और छोटी रानी के पुत्र पैदा हुए थे महाराज पांडु। और एक दासी और थी भवन में, दासी और गई मोहम्मद नहीं रहो, दासी ने की